क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे क्या? ऑप्टिकल मीडियम। यानी ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हम क्या करेंगे इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। मीडियम मतलब प्रकाश कौन कौन से ऑब्जेक्ट से होकर गुजरता है, उसके आधार पे प्रकाश किस ऑब्जेक्ट में पास कर जाता है, किस ऑब्जेक्ट में पास नहीं करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिकल मीडियम को हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला देखो, इसमें आता है पारदर्शक माध्यम, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या मतलब होता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, पारदर्शक। देखो इसका मतलब क्या होता है, द मीडियम बाई विच लाइट कैन पास is called ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पूरी पास कर जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शक बोलते हैं। यानी हिंदी में समझते हैं, ऐसा वस्तु, ऐसा मीडियम जिससे लाइट पूरी पास कर जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास इजिली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, कुछ देखो, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जहां से लाइट पास करता है लेकिन कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में लाइट पास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। यानी सम अमाउंट ऑफ लाइट कैन पास ओनली, ठीक है, जहां से बस कुछ ही मात्रा में लाइट पास करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, उसको पारभासक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पारभासक माध्यम, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या होता है ट्रांसलूसेंट, क्या होता है, ऐसा मीडियम जहां से कुछ मतलब बहुत ही कम मात्रा में लाइट तो पास करेगी लेकिन कम मात्रा में लाइट पास करेगी, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, उसमें लाइट का 1% भी पास नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई लकड़ी है, कोई व्हाइट बोर्ड है, कोई ऐसी सब्सटेंस है जो अगर हम वहां से लाइट मतलब वायल है, दीवार हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब ओपेक के एग्जाम्पल हो गए। 3 पॉइंट हमने कवर किया। पहला क्या था, देखो 3 पॉइंट में क्या था, पहला हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दूसरा ट्रांसलूसेंट, तीसरा क्या था, ओपेक, ठीक है। ये 3 क्या थे, ये 3 पॉइंट है। देखो ट्रांसपेरेंट क्या बताया, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जहां से लाइट पूरी पास कर जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जहां से पूरी लाइट पास कर जाए उस माध्यम को, उस सब्सटेंसेस को ट्रांसपेरेंट मीडियम बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जहां से लाइट तो पास करेगी लेकिन थोड़े मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में लाइट पास करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। ओपेक किसको बोलते हैं, ओपेक ऐसा सब्सटेंस होता है जहां से लाइट का 1% भी पास नहीं करता है, उसको ओपेक बोला जाता है। 3 पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मीडियम हो गए। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। अब देखो रे ऑफ लाइट क्या होता है, जब किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट आपको बताया था, ऐसा ऑब्जेक्ट जहां से लाइट निकलता है, जिसका खुद का लाइट होता है, उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो देखो मान लो कि यह सन है, ठीक है, सन, यहां से लाइट की किरण जा रही है, ठीक है, यहां से लाइट की किरणें जा रही है। देखो तो यह अपने रास्ते पे जा रही है, देखो इसका लाइट के चलने का एक पाथ है, इसका रास्ता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रे बोला जाता है, रे बोलते हैं, ठीक है। रे मतलब किरण, ठीक है, इसको रे बोला जाता है जब
यहाँ पे 1 2 3 या एक से अधिक जब रे हो जाता है, एक से अधिक किरण जो हो जाती है तो उसको बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, उसको बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। रे में और बीम ऑफ लाइट में अंतर समझ में आ गया। रे का मतलब प्रकाश के जाने का रास्ता। ठीक है, प्रकाश के जाने का रास्ता। एक लाइट को मतलब एक प्रकाश से उसको रे बोला जाता है, किरण बोला जाता है। जब मतलब एक से ज्यादा रे हो जाती है तो उसको बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, लाइट के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश कुंज, अपसारी प्रकाश कुंज, समानांतर प्रकाश कुंज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो ये क्या होता है, देखो मान लो कि ये आ रहा है किसी पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ से अगर प्रकाश की किरण चारों ओर जा रही है, यहाँ से निकल के चारों ओर जा रही है, दूसरा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में प्रकाश की किरण एक पॉइंट पे आके मिल रही है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट। तो देखो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, बिखरना। देखो यहाँ से एक पॉइंट से ये लाइट अलग अलग दिशाओं में जा रही है, बिखर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी अपसारी प्रकाश कुंज। इसको क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश कुंज, इंग्लिश में डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है किसी एक बिंदु से निकल के अलग अलग दिशाओं में जब लाइट बिखरती है, किसी एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जब लाइट जाती है, उसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश कुंज। समझ में आ गया, अपसारी प्रकाश कुंज क्या होता है। अब देखो दूसरा पहला अभिसारी प्रकाश कुंज क्या होता है, जब अलग अलग दिशाओं से लाइट किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है तो उसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट या अपसारी प्रकाश कुंज बोला जाता है। ठीक है, उसको अभिसारी प्रकाश कुंज बोला जाता है। अभिसारी प्रकाश कुंज क्या होता है, अभिसारी प्रकाश कुंज व्हेन बीम ऑफ लाइट meet on one point, it is called convergent। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, यानी कहने का मतलब यह है कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे आके मिलती है तो उसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब एक पॉइंट से, ठीक है, अनेक सारी लाइटें अलग अलग दिशाओं में जाती है तो उसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है, देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है जैसे मान लो कि बहुत सारी लाइटें जा रही हैं, ये एक दूसरे के समानांतर होगी, समानांतर होंगी, यानी इनके बीच जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, समानांतर हो गई। तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने बताया, तीनों में क्या बताया, एक होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे आके मिलना। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे आके मिलना। ठीक है, समझ में आएगा। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट का मतलब किसी एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है, देखो लाइट, जितनी भी लाइट होगी, ठीक है, जितनी भी लाइट होगी यहाँ पे, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर होगी, यानी यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस सबका क्या होगा, सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है,
देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम पे आके टकराता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पे आके टकराती है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परिवर्तन बोला जाता है। पॉइंट समझ में आएगा? देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये क्या है? मिरर है, प्लेन मिरर। देखो ये लाइन खींचने का मतलब क्या है? ये लाइन खींचने का मतलब ये है कि इसको सिल्वर से कोटेड किया है। ये क्या हो गया? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। जैसे देखो यहाँ से कोई लाइट आई, यहाँ पे गिरी, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में लौट गई, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रकाश का परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन। अब देखो जो लाइट आके मिरर पे टकराती है उसको आपतित किरण बोला जाता है। आपतित किरण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इतना पॉइंट समझ में आ गया? देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वह किरण जो किसी माध्यम पे आके टकराती है उसको आपतित किरण या इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोला जाता है, ठीक है। किसी माध्यम पे टकराने के बाद जब उसी माध्यम में लौट जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो जिस पॉइंट पे आके टकराती है उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। आपतित बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपतित बिंदु, ठीक है। इसको रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, इतना पॉइंट समझ में आएगा? तो मैंने आपको यही बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पे आके टकराती है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको प्रकाश का परिवर्तन बोला जाता है। इतना पॉइंट का समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है। अब देखो आपतित किरण वह किरण जो आके किसी माध्यम पे टकराती है। इंसिडेंट रे, व्हाट इज इंसिडेंट? द लाइट विच स्ट्राइक ऑन ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस the light which reflect back to the that medium is called reflected ray। समझ में आएगा? यानी ऐसा लाइट जो किसी माध्यम पे टकराने के बाद फिर उसी माध्यम पे लौट जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब देखो नॉर्मल क्या होता है? ये नॉर्मल रे हो गया, नॉर्मल रे, ठीक है। ये क्या होता है? देखो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लाइन खींची जाती है उसको नॉर्मल अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आएगा? मैं अब आपको अगले क्लास में बताऊंगा रिफ्लेक्शंस के नियम क्या क्या होते हैं और इनको डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है।